तो क्या हाल चाल है मेरे बच्चों। तो आज हम मोशन की नेक्स्ट क्लास में आ चुके हैं भाई। पिछली क्लास में हमने क्या क्या पढ़ लिया था, कुछ फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ी थी हमने मोशन से रिलेटेड। कौन कौन सी बेटा? सबसे पहले हमने डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, और उसके बाद स्पीड, वेलोसिटी, उसके बाद एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन हमने पूरा पिछली वीडियो में कवर कर लिया था। अब इस क्लास में हम मोशन से रिलेटेड आगे कुछ पढ़ने जा रहे हैं। पहले देख लो क्या पढ़ने जा रहे हैं भाई। मोशन हमने दो टाइप के पढ़ लिए। कौन कौन से पढ़ लिए बताओ मुझे, बताओ भाई। मोशन हमारे पास दो टाइप के होते हैं बेटा। एक क्या? यूनिफॉर्म मोशन। दूसरा क्या होता है हमारे पास? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन मतलब क्या होता है भाई? स्पीड क्या होती है यहां पर? कांस्टेंट। ठीक है, अभी स्पीड को हम हटाते हैं भाई। अब से हम इस चैप्टर में वेलोसिटी पढ़ेंगे हमेशा। वेलोसिटी क्या होती है यहां पे? कांस्टेंट। और यहां पर वेलोसिटी क्या होती है बेटा? नॉट कांस्टेंट। ठीक है, अभी के लिए ज्यादा वेलोसिटी और स्पीड में कंफ्यूजन मत क्रिएट करो। कहीं कहीं भाई क्वेश्चन में बात वेलोसिटी की हो रही होगी, बट वहां पे स्पीड भी बोला जाता है। तो कभी भी इतना कंफ्यूज नहीं। अब बोला कि भाई कि मैंने बोला कि ये ट्रक इस स्पीड से इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो मतलब वो ओवरऑल वेलोसिटी की बात हो रही है। क्यों? क्योंकि वहां पे स्पीड भी बोल रहा है और डायरेक्शन भी बता रहा है। मतलब वहां पर वो किसकी बात कर रहा है? वेलोसिटी की। तो अभी इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है वेलोसिटी और स्पीड में। तो यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट। ठीक है, इसका मतलब क्या? अगर मैं यहां पे एक्सेलरेशन निकालूं, एक्सेलरेशन निकालूंगा भाई, वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इनिशियल माइनस फाइनल दो, मतलब इनिशियल वेलोसिटी भी सेम रहेगी और फाइनल भी सेम रहेगी। दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आएगा भाई? जीरो। मतलब यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती है? जीरो। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती है बेटा? नॉन जीरो। कुछ ना कुछ नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, मतलब स्पीड में चेंज हो रहा है, स्पीड वेरिएबल स्पीड है, तो वहां पर क्या होगा भाई? इनिशियल वेलोसिटी या फाइनल वेलोसिटी अलग अलग होंगी। और जब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगाओगे वहां पे v माइनस यू अपॉन टी, तो वहां पे एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो को छोड़ के नेगेटिव भी आ सकती है, पॉजिटिव भी आ सकती है। नेगेटिव एक्सेलरेशन मतलब रिटार्डेशन, पॉजिटिव एक्सेलरेशन मतलब हम बोलेंगे एक्सेलरेशन मतलब स्पीड बढ़ रही है। ठीक है, अब जब भी यूनिफॉर्म मोशन की बात हो तो वहां पर एक ही फॉर्मूला लगता है भाई, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसके अलावा कोई फॉर्मूला ही नहीं होता भाई। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन है ही नहीं यहां पर। ठीक है, सिंपल स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब यहां पर जब नॉन जीरो वैल्यू होती है एक्सेलरेशन की, तो यहां पर हम तीन काइनेमेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे आगे, या इसको हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। वो कौन कौन सी होती है बेटा? सबसे पहली होती है बेटा v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरी क्या होती है बेटा? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। ठीक है, इसको मैं समझा देता हूं एक बारी, अभी फिर से बताऊंगा। समझ लो कि कोई ऑब्जेक्ट है भाई, उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है? u, उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई भाई? v। ठीक है, फोर्स लगाने पर बेसिकली पहले u से चल रहा था, स्पीड बढ़ाई, वेलोसिटी क्या हो गई? v। टाइम कितना लिया इसने? t। एक्सेलरेशन कितना हुआ इसमें? a। और इसने जो डिस्टेंस कवर किया इस बीच, वो क्या हुआ? s। तो सबकी वैल्यू पता लग गई। यहाँ पे v क्या है पता है, फाइनल वेलोसिटी, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। बाकी अभी मैं आगे पढ़ाने वाला हूं, सही से समझ में आ जाएगा। तो ये चीज समझ में आ गई। अब ये तीन इक्वेशन इस चैप्टर की भाई जान है पूरी। ठीक है, इस चैप्टर पे इस इक्वेशन पे ही पूरा चैप्टर बेस है। हर न्यूमेरिकल इसी से रिलेटेड आएगा कहीं ना कहीं, और आगे भी इसको पढ़ते ही रहोगे कहीं ना कहीं। ठीक है, तो अब इस चैप्टर में इसकी डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इन तीनों इक्वेशन की। ठीक है, तो अब हम वो करने जा रहे हैं। तो देखो, तो अब बेटा तीन इक्वेशन हम लिख लेते हैं। कौन कौन सी है? फर्स्ट है हमारी क्या? v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ठीक है, दूसरी हमारे पास s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये t है भाई। ठीक है, अब थर्ड क्या है? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। अब हम इन तीनों की डेरिवेशन पढ़ने वाले हैं।
इस डेरिवेशन में क्या है, दो टाइप की डेरिवेशन होती है भाई। एक होती है मैथमेटिकल डेरिवेशन, जिसमें हम मैथ्स के फॉर्मूले मतलब मैथ्स की तरह इसको हम करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। दूसरा होगा जो इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा बुक में भी दे रखा है, उसको हम बोलेंगे बेटा ग्राफिकल मेथड। तो सबसे पहले हम मैथमेटिकल मेथड से देखते हैं हम। तो ये बहुत सिंपल है भाई, इससे ज्यादा इजी कुछ है ही नहीं। देखो भाई, अगर मुझे फर्स्ट इक्वेशन डिराइव करनी है v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, तो देखो इस सबसे पहले इसको डिराइव करने से पहले इसका एक तरीका होता है लिखने का हमेशा डेरिवेशन को। तो पहले तुम्हें हर चीज को डिस्क्राइब करना पड़ेगा, हाँ भाई इसमें v क्या है, u क्या है, a क्या है, t क्या है। तो मैं वो लिख के बता देता हूं, उसको एक बार देख लो भाई। तो यहां पे कहेंगे लेट, लिख देते हैं लेट अ बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a, ठीक है। a एक्सेलरेशन से मूव कर रही है भाई कोई बॉडी। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इस पूरे चैप्टर में, बुक में नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहीं आने नहीं वाला, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हर जगह आएगा। अब इसको अब डिस्क्राइब करें तो भाई कैसे, एक u इनिशियल वेलोसिटी से मूव कर रहा था, ठीक है, उसमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हुआ जिसको हम a बोलेंगे, ठीक है, और वेलोसिटी कितनी होगी फाइनल उसकी v। टाइम कितना लिया इसने बेटा t, और जो इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट हुआ उसको हम क्या बोलेंगे s। समझ में आया ये पहले पूरा लिखना है। तो यहां पे हम लिख देते हैं भाई u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, ठीक है। v क्या है बेटा, फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, ठीक है। t क्या है, टाइम टेकन बाय द बॉडी, ठीक है। और क्या बचा भाई, s क्या है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बॉडी। तो ऐसे कभी भी डेरिवेशन करनी है तो प्रॉपर लिखना है, ये हर जगह लिखना है, चाहे ग्राफिकल मेथड हो चाहे मैथमेटिकल मेथड हो, ये हर जगह डिस्क्राइब करना है, ठीक है। अब इसके बाद जो मेन पॉइंट आता है डेरिवेशन का, वो हम करेंगे। तो इसको एक बार नोट डाउन कर लो, मैं इसको मिटा देता हूं फिर। तो देखो भाई नोट डाउन कर लिया, ठीक है। अब आगे देखते हैं। तो देखो भाई फर्स्ट है हमारे पास, पहली इक्वेशन कौन सी थी बेटा, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। अब इसको कैसे ड्राइव करेंगे हम, देखो यहां पे सिर्फ कुछ नहीं है भाई, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगा देना है। देखो पहले लिखना है, एक लाइन जरूर लिखनी है भाई। तो v नो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। यही होता है एक्सेलरेशन, क्या, a इक्वल्स टू v माइनस यू बाई टी, रेट अपॉन चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब t को इधर ले जाओ तो ये at हो गया, v माइनस यू। अब ये v को अकेला छोड़ दो और u को उधर ले जाओ at के पास, तो प्लस में हो जाएगा। तो v इक्वल्स टू u प्लस at। देखो भाई इतना इजी, सिर्फ कुछ नहीं किया, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगाया और ऐसे चेंज करके v इक्वल्स टू u प्लस at लगा दिया, ठीक है। अब सेकंड और थर्ड इक्वेशन बिल्कुल सिमिलर है, देखो कैसे करना है उसे। मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देता हूं। सेकंड और थर्ड इक्वेशन में एक चीज लगेगी भाई, वो क्या, कि जैसे यहां पर हमने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगाया, वहां पर हम डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला लगाएंगे। डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या भाई, v, पहले मैं लिख देता हूं, वी नो दैट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एवरेज वेलोसिटी इनटू एवरेज वेलोसिटी एंड टाइम। यही होता है। कैसे होता है भाई, समझ नहीं आया, देखो कैसे। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बेटा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब वेलोसिटी, कौन सी वेलोसिटी चूज करें भाई, यहां पर देखो एक वेलोसिटी v भी है, एक वेलोसिटी u भी है, मतलब दो वेलोसिटी इनिशियल और फाइनल। और जब भी दो तीन चीजें होती हैं तो हम वहां पर क्या करते हैं भाई, एवरेज वेलोसिटी का यूज करते हैं। v मतलब v एवरेज लेंगे हम,
ठीक है, तो यही फॉर्मूला मैं दोबारा जो हमने लिखा है इसको मैं लिख देता हूं सही से। कैसे लिखूंगा भाई, देखो डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू वी एवरेज इनटू टाइम, यही है भाई डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस का वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, टाइम को मैं उधर ले गया, ये फॉर्मूला बन गया। अब कुछ नहीं करना भाई, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला बताओ फटाफट से, बताओ भाई, पिछली क्लास में पढ़ाया था मैंने, क्या पढ़ाया था, u प्लस वी बाय 2 इंटू टी। अगर ये तुमने निकालना सीख लिया भाई, उसके बाद तो सेकंड और थर्ड इक्वेशन यूं निकल जाएंगी चुटकियों में भाई। देखो कैसे, एक बार सेकंड इक्वेशन निकालने के लिए हमें v की वैल्यू चेंज कर देनी है, एक बार हमें क्या कर देनी है बेटा, t की वैल्यू चेंज कर देनी है। v की वैल्यू चेंज करेंगे तो सेकंड इक्वेशन निकलेगी, t की वैल्यू चेंज करेंगे तो थर्ड इक्वेशन निकलेगी। याद करने के लिए क्या भाई, t से थर्ड, थर्ड स्पेलिंग भाई, स्पेलिंग t से शुरू होती है ना, तो ऐसे ही थर्ड इक्वेशन हमारी निकलेगी। सेकंड इक्वेशन क्या है हमारी, पहले लिख देता हूं मैं यहां पर, s इज इक्वल टू यू टी, इसको यहां मत लिखो, इसको मैं यहां लिखता हूं, ठीक है। तो यहां पर यहां लिख देते हैं भाई, s इज इक्वल टू, अरे यहां क्यों लिख रहा हूं मैं, यहां लिखते हैं ना, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये हमारी क्या है बेटा, सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। सेकेंड निकालने के लिए भी यही चीज लिखनी है और थर्ड निकालने के लिए भी यही लिखनी है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, ठीक है। ये हमारी कौन सी इक्वेशन बेटा, थर्ड। तो सेकंड के लिए भी यही लिखना है और थर्ड के लिए भी यही लिखना है। अब इसके आगे चेंज हो जाएगा, देखो कैसे, s इज इक्वल टू यू, v की वैल्यू चेंज करनी है भाई, सेकंड इक्वेशन निकालनी है हमें, तो क्या हो जाएगा भाई, v इक्वल टू क्या होता है, u प्लस ए टी, तो u प्लस ए टी डिवाइड बाय 2 इंटू टी, टी की वैल्यू चेंज नहीं करनी, सेकंड तो v की चेंज करनी है, थर्ड में v की चेंज नहीं करेंगे, t की करेंगे, ठीक है। तो s इक्वल टू क्या हो गया बेटा, ये 2u प्लस ए टी डिवाइड बाई 2 इंटू टी, ठीक है, u प्लस यू 2u, s इज इक्वल टू, अब t को मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, 2ut प्लस ए टी स्क्वायर डिवाइड बाई 2, 2 को हम तोड़ देते हैं दोनों के नीचे, तो ये क्या हो गया बेटा, 2ut अपॉन टी प्लस ए टी स्क्वायर अपॉन 2, 2 से 2 काटा, ये क्या बन गया बेटा, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, भाई ए टी स्क्वायर अपॉन 2 लिखो चाहे हाफ ए टी स्क्वायर लिखो, एक ही चीज है भाई। देखो आ गई हमारे पास सेकंड इक्वेशन, मजा आ गया भाई। आप देखो कैसे भाई, इससे भी मजा आ जाएगा, थर्ड इक्वेशन फटाफट निकल जाएगी। देखो s इक्वल्स टू यू प्लस वी अपॉन 2, ठीक है। अब भाई इसमें हम v की वैल्यू चेंज करेंगे, हम इसमें किसकी करेंगे भाई, थर्ड इक्वेशन निकाल रहे हैं इसलिए t की वैल्यू चेंज करेंगे, तो s इज इक्वल्स टू यू प्लस वी अपॉन 2। अब t की वैल्यू क्या होगी भाई, कैसे निकालते हैं, मैं यहां पे लिखता हूं भाई, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, वी माइनस यू इक्वल्स टू ए टी, और v माइनस यू अपॉन ए, मैं यही लिखता हूं, v माइनस यू अपॉन ए इज इक्वल्स टू क्या होता है भाई, t, तो t की वैल्यू हम चेंज कर देंगे भाई, v माइनस यू अपॉन ए, समझ में आया। 2a मल्टीप्लाई होके यहां चला जाएगा, तो ये 2as, अब ये क्या हो गया भाई, u प्लस वी और v माइनस यू, ठीक है। अब ये v माइनस यू, तो हम इसको v प्लस यू लिख देते हैं। क्यों लिख देते हैं सर, देखो अब एक फॉर्मूला बन रहा है, क्या पढ़ा था भाई मैथ्स में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी और a प्लस बी, तो देखो a प्लस बी और a माइनस बी, तो यहां पे क्या फॉर्मूला बन जाएगा बेटा, ये 2as इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। देखो v माइनस यू स्क्वायर को तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, v प्लस यू, v माइनस यू, तो हमने उल्टा कर दिया, तो हमारे पास क्या आ गई भाई, ये थर्ड इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन में एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगाया, सेकंड और थर्ड में डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला लगाया, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, दोनों में सेकंड इक्वेशन के लिए v की वैल्यू चेंज कर दी, थर्ड के लिए t की वैल्यू चेंज कर दी भाई, और हमारा दोनों आंसर आ गए। समझ में आया ये, तो भाई मैथमेटिकल डेरिवेशन तो बहुत इजी थी, ठीक है। अब इसके बाद ग्राफिकल मेथड आएगा, जो लोगों बहुत बच्चों को बहुत कंफ्यूजन उसमें होती है, बट इजी है भाई, मेरे लिए तो दोनों इजी हैं, तुम्हारे लिए भी दोनों इजी होंगे। देखो ये नोट कर लिया भाई, नोट कर लो इसे बार, स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम क्या पढ़ेंगे बेटा, ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड के लिए हमें भाई ग्राफ बनाना जरूरी है, तो मैं पहले लिख देता हूं भाई, ग्राफिकल मेथड है ये। कौन सा मेथड है बेटा, ग्राफिकल मेथड। तो देखो भाई हम कौन सा ग्राफ बनाएंगे, यहां पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाएंगे। मतलब क्या, हमारा y एक्सिस पे क्या रहेगा, वेलोसिटी, v फॉर वेलोसिटी, और यहां क्या रहेगा, टाइम। अब
मैंने तुम्हें बताया था भाई जब हमने शुरू में तुम्हें वो लिखना है जो मैंने पिछली मैथमेटिकल डेरिवेशन में बताया था क्या, कि लेट अ बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए, u इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी, v इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी, a क्या है एक्सेलरेशन, t क्या है टाइम, तो सब लिखना है। उसके बाद अब उस चीज को समझते हैं भाई। देखो क्या कि हम बोलते हैं लेट अ बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, u क्या थी उसकी इनिशियल वेलोसिटी, मतलब कुछ ना कुछ उसके बाद वेलोसिटी होगी भाई, जीरो नहीं होगी उसकी वेलोसिटी, कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी उसके बाद। मान लेते हैं उसकी वेलोसिटी यहां पर थी, ठीक है, वो इस पहले इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी u, मतलब कि या ये क्या है बेटा उसकी इनिशियल वेलोसिटी, ये क्या है उसकी इनिशियल वेलोसिटी। टाइम के साथ धीरे धीरे उसमें एक्सेलरेशन हुआ और वेलोसिटी क्या हो गई बेटा, आगे जाके v बढ़ गई वेलोसिटी। तो इसको हम यहां पे भाई ड्रॉ कर लेते हैं, इसको सीधा कर लेते हैं, ठीक है। तो मतलब अगर मैं इसको नेमिंग करूं बेटा तो ये O हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये D हो गया मान लो। अब देखते हैं भाई U इनिशियल वेलोसिटी है, मतलब OD इनिशियल वेलोसिटी, और OC मतलब V वेलोसिटी यहां पे पहुंचे बढ़ गई वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है बेटा BA, और BA किसके बराबर है OC के बराबर है। तो देखो तो मैं यहां लिख देता हूं भाई ये क्या है हमारे पास फाइनल वेलोसिटी, ये क्या है हमारे पास V, फाइनल वेलोसिटी मतलब V, ठीक है। तो पहले इनिशियल वेलोसिटी इतनी थी, धीरे धीरे बढ़ के कितनी हो गई उसकी भाई फाइनल वेलोसिटी, यहां पे पहुंच गया वो, तो पूरी वेलोसिटी गिनेंगे ना हम भाई, ठीक है। तो V हो गया ये, इसको अब यहां इसको भी भाई लाइन बना देते हैं यहां पर अच्छे से कैलकुलेट करने के लिए, इसको हम देते हैं भाई M दे देते हैं नाम, ठीक है। अब देखो यहां पे सिंपल एक लाइन लिखनी है, V नो acceleration is equals to rate of change of velocity, ये तो पता ही है, मैथमेटिकल डेरिवेशन में भी हमने ये लिखा था। तो मतलब लेकिन अब यहाँ पे ग्राफिकली सॉल्व करना है। देखो क्या करना है, एक्सेलरेशन क्या होगा बेटा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब चेंज ऑन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। तो चेंज ऑफ वेलोसिटी इस ग्राफ से समझो कितना वेलोसिटी में चेंज हुआ है। तो पहले बेटा वेलोसिटी कितनी थी OD, ठीक है, ये इनिशियल है, और फाइनल क्या है बेटा AB, और AB किसके बराबर, अगर मैं यहां पर देखूं y एक्सिस पर OC के बराबर। तो फाइनल वेलोसिटी मतलब OC माइनस इनिशियल वेलोसिटी मतलब OD डिवाइड बाय टाइम कितना लिया उसने बेटा OA। वैल्यू पुट कर देते हैं यहां पर, A इक्वल्स टू इसका बेटा V, इसका U, इसका T, ठीक है। आगे हम जैसे हमने मैथमेटिकल में सॉल्व किया था वैसे ही करना है, T को इधर ले जाओ, AT इज इक्वल्स टू V माइनस U, और V इज इक्वल्स टू U प्लस AT। तो फर्स्ट इक्वेशन निकल गई हमारी मैथमेटिकली। अब सेकंड इक्वेशन देखते हैं और थर्ड इक्वेशन देखते हैं। सेकंड और थर्ड जैसे हमारी मैथमेटिकल में सिमिलर थी, वैसे यहां पर भी क्या है थोड़ा बहुत सिमिलर है, सिमिलैरिटी जोन में। क्या देखो यहां पे भी एक फॉर्मूला लगेगा। देखो एक चीज बताता हूं तुम्हें मैं, अभी के लिए बस इतना याद कर लो, मैं आगे बताऊंगा कि भाई एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें क्या देता है बेटा डिस्प्लेसमेंट। एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें क्या देता है बेटा डिस्प्लेसमेंट। एरिया कौन सा एरिया बेटा, ये मेन जो ये डैश वाली लाइन को मैं हटा दूं तो मेन एरिया बेटा क्या है यहां पर, ये वाला, ठीक है, ये हमारा एरिया, मतलब एरिया हमें क्या देगा डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पे सिंपल लाइन लिखनी है बेटा, वी नो एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो अब देखो यहां पर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ मतलब क्या OABD, यही ग्राफ है, ट्रेपीजियम है ये, तो मैं लेता हूं OABD, ठीक है। अब देखो इस ट्रेपीजियम का एरिया कैसे निकल सकता है, बहुत तरीके हैं। देखो या तो हम ट्रेपीजियम का फॉर्मूला लगा दें सिंपल, ठीक है, या हम क्या करें इस रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगाएं, फॉर्मूला इस रेक्टेंगल को निकालें एरिया और उसमें इस ट्रायंगल के एरिया को ऐड कर दें। दो तरीके हैं, तो दोनों तरीके में से देखो एक तरीके से हमारी सेकंड इक्वेशन निकलेगी और एक तरीके से हमारी थर्ड इक्वेशन निकलेगी। अगर हम रेक्टेंगल प्लस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे तो उससे हमारी थर्ड इक्वेशन सेकंड इक्वेशन निकलेगी, और हम सिर्फ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला निकालेंगे, मतलब ट्रेपीजियम के फॉर्मूले से हम एरिया निकालेंगे तो उससे हमारी थर्ड इक्वेशन निकलेगी। तो निकाल के देखते हैं भाई। अभी हम सेकंड इक्वेशन निकाल रहे हैं तो हम इसको क्या लिखते हैं बेटा S इक्वल्स टू, अब इसको तोड़ेंगे हम, सेकंड में हमें क्या करना है भाई तोड़ना है इसको ट्रायंगल और रेक्टेंगल में। तो एरिया ऑफ
OAMD मतलब रेक्टेंगल, एरिया ऑफ OAMD, ठीक है, प्लस में एरिया ऑफ DMB, ट्रायंगल DMB। समझ में आया ये? अब S इज इक्वल टू रेक्टेंगल फॉर्मूला से बताओ भाई क्या होता है भाई, लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब क्या, OA ये लेंथ है, इंटू ब्रेथ क्या है बेटा, OD, ठीक है, प्लस में ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है एरिया का, हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है, तो हाफ बेस कितना है बेटा इसका, DM, हाइट कितनी है बेटा इसकी, MB। अब कुछ नहीं करना, सिर्फ वैल्यू पुट कर दो इनकी। देखो S इज इक्वल टू OA की वैल्यू क्या है बेटा T, OD की वैल्यू क्या है बेटा U, हाफ DM की वैल्यू क्या है भाई, जो DM की वैल्यू वो OA की वैल्यू सेम है भाई T। अब MB की वैल्यू भाई, यहां पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं भाई, MB की वैल्यू को क्या लिख देते हैं भाई, वो V पूरा है और U इतना है, तो MB की वैल्यू कैसे लिखी, इस पूरे में से अगर हम इस हिस्से को निकाल दें तो ये आ जाएगा MB, तो पूरा कितना है V और ये कितना है U, तो V माइनस U क्या होगा बेटा यहां पर MB, ठीक है, पूरे में से V में से हमने U को माइनस कर दिया तो MB निकल जाएगा हमारे पास। तो देखो अभी बनती चली आएगी क्वेश्चन, TU मतलब UT हाफ इंटू T। अब V माइनस U क्या होता है, देखो V इज इक्वल टू हमें पता था, मैं यहाँ पे रफ में काम करता हूं भाई, V इज इक्वल टू बस क्या होता है बेटा U प्लस 80, तो V माइनस U क्या होगा हमारे पास 80, ठीक है, तो 80 लिख दिया हमने V माइनस U की जगह, V माइनस U हमारे पास क्या आ गया बेटा 80, ठीक है। अब बन गई इक्वेशन S इक्वल टू UT प्लस हाफ 80 स्क्वायर। समझ में आया बेटा, ठीक है, नोट डाउन कर लो इसे फटाफट से, पॉज करके स्क्रीन। अब थर्ड इक्वेशन देखते हैं बेटा, देखो फटाफट से, कुछ नहीं करना भाई, मैं यहीं लिख देता हूं साफ साफ ताकि समझ में आ जाए। देखो भाई हमें क्या करना है, अब पहले हमने ट्रायंगल और रेक्टेंगल से हमने निकाला पूरा एरिया, अब हम सिर्फ पूरा ट्रेपीजियम का फॉर्मूला लगा देंगे, एरिया का हमें निकल जाएगा। देखो भाई ये किसके लिए निकाल रहे हम, थर्ड इक्वेशन के लिए, ठीक है, मैं यहां पे लाइन बना देता हूं, सॉरी, ये रहा, ठीक है। देखो बेटा ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या होता है एरिया का, S इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, मैं यहां पे लिख देता हूं भाई, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू में हाइट, ठीक है, क्या लगाएंगे, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। देखो ट्रेपीजियम ये बन रहा है कुछ इस टाइप का, अगर मैं यहां पे बनाऊं तो ये ऐसे बन रहा है भाई, देखो कुछ ऐसी क्या, बिल्कुल, ठीक है, तो सम ऑफ पैरेलल साइड मतलब ये दोनों साइड्स, मतलब OD प्लस AB, ठीक है, OD प्लस AB, ठीक है। अब देखो इनटू में हाइट क्या है इन दोनों के बीच में, ये है भाई हाइट, सम ऑफ पैरेलल इनटू हाइट, हाइट मतलब ये OA, इनटू में OA लिख देता हूं यहां पर। अब देखो सॉल्व करते हैं इसे, S इज इक्वल टू हाफ, OD की वैल्यू क्या है यहां पर, देखो OD की वैल्यू U, AB की वैल्यू क्या है भाई V, OA की वैल्यू क्या है भाई यहां पे T, ठीक है। आप कुछ नहीं करना, जैसे हमने मैथमेटिकल डेरिवेशन में T की वैल्यू चेंज करी थी थर्ड इक्वेशन में, ऐसे हम T की वैल्यू यहां पर चेंज कर देंगे, U प्लस V, T की वैल्यू क्या होती है बेटा V माइनस U अपॉन A, ठीक है, कुछ नहीं करना, सिंपल है, S इक्वल टू 2A मल्टीप्लाई हो गया अपॉन में, ये क्या हो गया V प्लस U, V माइनस U, चाहे U प्लस V लिखो चाहे V माइनस U लिखो सेम है। अब 2AS इधर आ गया और ये क्या हो गया V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर, मैंने मैथमेटिकल में समझाया तो और अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है, ये समझ में आया बेटा अच्छे से। तो तीन इक्वेशन निकल गई, क्या याद क्या रखना है बेटा, इसमें हमें सिर्फ एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगाना था, इसमें हमें डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला लगाना है, वो क्या होता है एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। अब एरिया दो तरीके से निकल सकते हैं, ट्रायंगल प्लस रेक्टेंगल या पूरे ट्रेपीजियम का एरिया का फॉर्मूला लगाते हम निकल जाएगा। तो जब हमें थर्ड इक्वेशन निकालनी है तो T से ट्रेपीजियम, T से थर्ड,
ठीक है। थर्ड इक्वेशन के लिए हम कौन सा क्या चीज करेंगे भाई, ट्रेपीजियम का फॉर्मूला लगाएंगे और किसकी वैल्यू चेंज करेंगे बेटा, टी से, टी 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 ऐसे याद रखना है, और बाकी के लिए फिर सेकंड है। ठीक है, समझ में आया? इसको नोट डाउन कर लो अच्छे से, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। तो हमने भाई सारी काइनेमेटिकल इक्वेशन पढ़ ली, ग्राफिकल मेथड और मैथमेटिकल मेथड सब मैंने अच्छे से समझा दिया है। तो इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लो, क्योंकि डेरिवेशन जरूर आती है कि भाई बता देंगे, क्वेश्चन बोल देंगे भाई डिराइव द इक्वेशन ऑफ मोशन मैथमेटिकली, कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड बोल देंगे, थर्ड बोल देंगे। तो तुम्हें अच्छे से एकदम रटी होनी चाहिए इक्वेशन की डेरिवेशन। ठीक है बेटा, और ये सारी इक्वेशन तो रटी होनी चाहिए अच्छे से। अब इस वीडियो में यही था। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ ग्राफ्स के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। जैसे अभी मैंने बताया था कि वेलोसिटी टाइम का एरिया हमें क्या देता है बेटा, डिस्प्लेसमेंट। तो ये कैसे आता है, कैसे पता लगता है, स्लोप क्या देता है। ठीक है, अब हम पूरा ग्राफ है जब उस चैप्टर में उसको अच्छे से समझेंगे, एक सेपरेट क्लास बनाएंगे उस पर। तो आज के लिए बस इतना ही बेटा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना और घंटी का आइकन भी दबा देना जरूर। चलो भाई, थैंक यू सो मच।